पर महाराष्ट्र के ठाणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू मुसलमान करती रहती है और यही करना जानती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि देश के बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा चाहती है। कांग्रेस और उसके साथी दलों ने क्या किया? जो डेवलपमेंट का बजट होता है उस बजट में भी दरार कर दी भाई, उसमें भी बंटवारा करने के लिए सोचा और उन्होंने कहा अब बजट होगा हिंदू बजट, मुस्लिम बजट। ये इन्होंने सोचा था। क्या ये मेरा देश ऐसे चलेगा क्या? और कांग्रेस चाहती थी कि 15% बजट मुसलमानों के लिए अलग से आवंटित हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में कल भव्य रोड शो किया। उनके रोड शो में भारी संख्या में लोग पहुंचे। रोड शो के दौरान लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी, उन्हें पुष्प अर्पित किए। इस बीच उत्तर पूर्व मुंबई में घाटकोपर के अशोक सिल्क मिल्क से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ, जो घाटकोपर के पार्श्वनाथ चौक पर खत्म हुआ। इस दौरान रोड शो कई इलाकों से गुजरा। तकरीबन 2.5 किलोमीटर के रोड शो में 7 पड़ाव थे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर गए लाखों श्रद्धालु जैम में फंस गए। वो आगे ही नहीं बढ़ पाए क्योंकि लाखों श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर निकल पड़े। नतीजा ये हुआ कि जबरदस्त भीड़ की वजह से पुलिस को जगह जगह श्रद्धालुओं को रोकना पड़ा, क्योंकि चार धाम यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ जुटी कि प्रशासन की सांस अटक गई। उत्तरकाशी के रास्तों पर तो पैर रखने तक की जगह नहीं बची। 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 45 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इतने लोग इकट्ठा हो गए कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जो लोग जैसे तैसे दर्शन करने पहुंचे, उन्होंने हांफते हुए इस परेशानी की पूरी कहानी बताई। बाबू से तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। उत्तरकाशी तक जाने वाला करीब 30 किलोमीटर का रूट वन वे है और इसीलिए पुलिस ने दर्शन से लौटने वाले लोगों को पहले निकाला और दर्शन के लिए जाने वाले लोगों को 20 से 25 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आने जाने का कम से कम रास्ता 2 होना चाहिए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ही है। बताया गया कि उत्तराखंड प्रशासन ने वहां इस बार सारी तैयारियां पिछले साल के आधार पर की थी। प्रशासन की उम्मीद से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। 26 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा के शुरुआती दिनों में ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया। 10 मई के बाद केवल 4 दिन में ही केदारनाथ धाम में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए। बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा लोग पहुंच गए। और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान जुटे श्रद्धालुओं ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि प्रशासन ने 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन रोक दिया। चार धाम में अधिक भीड़ होने के कारण पंजीकरण रोके गए हैं। यही नहीं, प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार 70 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच सकते हैं। 2019 के मुकाबले इस साल हो सकता है कि ये आंकड़ा 70-75 लाख तक पहुंच जाए। और रजिस्ट्रेशन सेंटर में सन्नाटा पसर गया। इस वजह से बहुत सारे श्रद्धालुओं ने ऋषिकेश में डेरा डाल दिया। कल से बैठे हुए हैं। एक तरफ रजिस्ट्रेशन को 2 दिन के लिए रोका गया तो वहीं दूसरी ओर पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने की मांग तेज हो गई। यानी इस बात के संकेत मिल गए कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू होंगे, श्रद्धालुओं की लाइन लग जाएगी। उत्तराखंड में 10 मई को चार धाम की यात्रा शुरू की गई थी और जिन 26 लाख लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनमें 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। इन लोगों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने केदारनाथ में दर्शन किए, 39,000 ने बद्रीनाथ, 51,000 ने गंगोत्री और 59,000 ने यमुनोत्री धाम में दर्शन किए। लेकिन हजारों लोग अब भी रास्ते में फंसे हुए हैं, वो भी कई घंटों से। इस बार केदारनाथ ही नहीं बल्कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी अच्छी खासी है, जबकि पिछले साल ये संख्या इस बार की तुलना में काफी कम थी। इसी बात से प्रशासन की चुनौती बढ़ गई, क्योंकि उत्तराखंड के डीजीपी के मुताबिक पिछले साल 28 मई तक यमुनोत्री में 12,000 और गंगोत्री में 13,000 यात्री ही पहुंचे थे। लेकिन इस बार यात्रा के शुरुआती 4 दिनों में ही संख्या पिछली बार से कई गुना अधिक हो गई।
क्योंकि 10 मई के बाद से 59,000 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री और 51,000 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम में दर्शन किए। और इसकी एक बड़ी वजह गंगा सप्तमी के त्योहार को माना गया, जिसकी वजह से हजारों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम से दर्शन करते हुए गंगोत्री धाम की ओर बढ़ गए। और यही यात्रियों के जहां तहां फंसने की वजह बन गई, क्योंकि पुलिस ने यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू किया और जगह जगह बैरिकेड लगाकर रास्ते को वन वे कर दिया। इससे यमुनोत्री में तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन गंगोत्री में दबाव बढ़ गया, क्योंकि वन वे सिस्टम की वजह से श्रद्धालुओं के सामने गंगोत्री से वापसी करना चुनौती बन गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों की नागरिकता उन्हें दी गई है। दिल्ली में 14 आवेदकों को भारत की नागरिकता दी गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 आवेदकों को भारत की नागरिकता सौंपी है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी की गारंटी वादा पूरा होने की गारंटी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे मानवता के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला बताया। आपको बता दें, 11 सितंबर 2019 को सीए संसद से पास हुआ था। भारतीय नागरिकता पाए लोगों ने इसे नया जन्म बताया है। हाँ, जब सीए पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी। आज तो उससे भी ज्यादा हो रही है। कितना परिवर्तन आया है, कितनी दिक्कतें थी और अब कितनी दिक्कतें सुलझी हैं? वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी। मतलब हम लड़कियाँ वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है। मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया। मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज़ की नागरिकता मिली है हमें सर। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया। ये भारत की नागरिकता उनके लिए सम्मान है, जीने का रास्ता है, परिवार को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। 75 साल में जो कोई ना कर सका, आज वो काम मेरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है, जिसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले दिनों में लगातार अब ये मुहिम चलेगी और जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं सबको नागरिकता मिलेगी। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। होशियारपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे जिस किसी ने भी देखा उसकी रूह कांप गई। वीडियो को देखने के बाद लोग बुरी तरह सहम गए, क्योंकि उस वीडियो में कुछ बदमाशों ने कपड़ों की एक दुकान के अंदर एक आदमी की धारदार हथियार से कई बार ताबड़तोड़ प्रहार करके हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली यह घटना 12 मई की बताई गई। और 3 दिन बाद जब इस घटना का वीडियो सामने आया, उसे देखकर पूरा होशियारपुर हिल गया, क्योंकि वीडियो में मुंह पर कपड़ा बांधे 4 बदमाश कपड़ों की एक दुकान के अंदर एक आदमी पर हमला करते दिखाई दिए। बदमाशों के हाथ में धारदार हथियार नजर आए, जिनसे वो जमीन पर गिरे उस आदमी पर ताबड़तोड़ प्रहार करते दिखे। एक के बाद एक कई बार वार करने के बाद वो बदमाश वहां से फरार हो गए। इस घटना के दौरान दुकान के अंदर वहां काम करने वाले लोग भी नजर आए, लेकिन किसी की भी हिम्मत उन बदमाशों को रोकने की नहीं हुई। जिस आदमी पर बदमाशों ने हमला किया उसका नाम राहुल उर्फ बाबा बताया गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना 3 दिन पहले 12 मई को हुई। दुकान के अंदर हमले से पहले का भी एक वीडियो सामने आया। उसमें राहुल कपड़ों की दुकान के बाहर एक स्कूटर पर बैठा दिखा। तभी पीछे से आए एक बदमाश ने उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। थोड़ी देर में वहां कई बदमाश पहुंच गए। सिर पर वार होते ही राहुल जान बचाने के लिए दुकान के अंदर भाग गया, लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सभी बदमाश दुकान के अंदर पहुंचे और फिर उन लोगों ने उस पर दनादन हमला करना शुरू कर दिया। बाद में राहुल को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे